गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, कल की वर्कशीट जो थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, हम पढ़ चुके थे कि तत्वों की खोज जो हुई थी उसको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया। हमने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसका जो अष्टक सिद्धांत था वो भी फेल हो गया था। अब उसके आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद और कौन से वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए और किसका फाइनली मॉडल एक्सेप्ट हुआ। तो बच्चों, आज का है टॉपिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। मेंडलीफ, बच्चों जो मेंडलीफ है इसने सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को अस्वीकार होने के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जो उसके मतलब तत्वों के गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उनकी खोज करते रहें, उनकी मतलब बारीकियों को जानते रहे ताकि उनको वर्गीकृत कर सकें। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, आपको याद होगा कि कल जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने जो टेबल बनाई थी वो मेनली क्या थी, द्रव्यमान के बेसिस पे थी। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है वो मेन हम किसको देंगे, मेंडलीफ को। तत्वों को उन्होंने आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में योगदान रहा उनका। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल जो उनके गुणधर्म हैं, परमाणु द्रव्यमान है और रासायनिक गुणधर्म है, उसके आधार पर व्यवस्थित किया। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। जो मेंडलीफ है उसने अपने कार्य में 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। कल हमने पढ़ा था टोटल कितने की खोज हो चुकी थी, 112। और उसने स्टार्टिंग कितने की, कितने एलिमेंट्स को मतलब उसने अरेंज किया था, 63। उसने क्या किया, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बीच में संबंध देखा। भौतिक और रासायनिक मीन्स फिजिकल और केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है तत्वों की, उनको देखा। ठीक है, जो रासायनिक गुणधर्म हैं उसके अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के उनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब जैसे कि कोई भी अगर आपका एलिमेंट है, वो अगर कोई भी तत्व है अगर वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद जो यौगिक बनेगा उस पर उसने ध्यान केंद्रित किया। उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तथा जो बहुत सारे तत्व हैं उनके साथ ही यौगिक बनाते हैं। आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, CO2, ठीक है, SiO2, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो मतलब हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के यौगिक से बने हैं, तो इसलिए इसने इसका चुनाव किया। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड या ऑक्साइड, हाइड्राइड हम किसको कहेंगे, जो कि H मतलब हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ। इनके जो सूत्र हैं, इनके सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म बनाया गया। समान मतलब एक जैसे जिनके गुणधर्म थे, उनके तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि बहुत सारे तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। तो आवर्त सारणी बनाने के लिए उन्होंने क्या चीज़ देखी बच्चा, जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी सेम थी, उसको उसने एक सीरीज़ में अरेंज किया। ठीक है, और उसने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए, मतलब उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और उसने ये भी देखा कि जो समान जिसकी भी जो भी तत्व हैं जिनके भी समान भौतिक या फिर रासायनिक गुणधर्म हैं, वह विभिन्न तत्वों एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। मतलब जैसे कि आपने कल देखा होगा न्यूलैंड ने क्या था, सारे गामा पा धा नि सा, तो पहला और 8वां सेम था। तो ऐसे उसने देखा कि कुछ जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो वो कुछ इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो रहे हैं, और इसी आधार पर मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत, इसका बच्चों मेन सिद्धांत क्या था, मेन सिद्धांत था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान की आवृत्ति,
ठीक है, ध्यान रखना जो उसने अरेंजमेंट की थी वो किसके बेसिस थी, परमाणु द्रव्यमान। अभी तक जिन्होंने भी देखा था वो परमाणु द्रव्यमान के ही बेसिस पर था। और मेंडलीव की सारिणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड। ठीक है, मतलब देखिए ये उसकी टेबल थी, एक इस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से, तो एक को क्या कहा ग्रुप और एक को क्या कहा पीरियड। ठीक है, इसको कहते हैं हम आवर्त। अब उसके बाद बच्चों देखिए उसने कहा आवर्त सारणी के जन्मदाता हैं ये मेंडलीव। इनका जन्म हुआ था बच्चों 8 फरवरी 1834 में रूस में, और उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। जो आवर्त सारणी, अगर आपसे कोई पूछे आवर्त सारणी किसने की थी, मेंडलीव ने दी थी। आवर्त सारणी रासायनिक में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है, इससे नई तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है, टेबल आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। टेबल में बच्चों ध्यान से देखिए, इसने ऑक्साइड हाइड्राइड लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कॉलम है। R2O लिखा हुआ है। R मतलब आपका कोई तत्व हो गया। ठीक है, कोई तत्व हो गया जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा R2O, जैसे कि Na अगर रिएक्ट करते तो Na2O इस तरीके से। ठीक है, और RH लिखा है तो अगर यहाँ पे N की लिख दूँ NaH, ये इसका हाइड्राइड हो गया, इसका ऑक्साइड हो गया। इसमें यहाँ पे तत्व लिखे हुए हैं और इसका फॉर्मूला R की जगह आपको तत्व लिखना है, आपके पास इसका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इसको टेबल का समझते हैं। पहला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर इन सब के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान बताइए। क्या तो आपसे किसका पूछा गया है, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। चलिए देखते हैं इस सारणी को। देखें पोटेशियम, बच्चों पोटेशियम देखिए यहाँ पर है, ऊपर फॉर्मूला ये है, तो उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा K2O। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया कार्बन। अब आप देखिए जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर है, इसका सूत्र क्या है ऑक्साइड का R2O, तो मतलब CO2। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था बेरियम और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। चलिए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन देखते हैं कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये हुआ Al2O3। सिलिकॉन का फॉर्मूला लिखा है RO2, तो R की जगह हमारा ऐसा ही आ जाएगा O2। ये हमारा क्या हो गया ऑक्साइड, जो उसने हमसे ऑक्साइड पूछे थे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन। और बेरियम का उसने पूछा था, बेरियम का क्या होगा बच्चों, देखो RO है फॉर्मूला, तो BaO, ये इसका फॉर्मूला होगा। चलिए नेक्स्ट है मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। बच्चों नियम का आधार यही है, आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर ये वाला। नेक्स्ट है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। उसने बच्चों क्या किया था, समान गुणधर्म वाले को एक साथ रखा था, उसने हाइड्राइड बनाए थे। ठीक है, उनकी भौतिक रासायनिक गुणधर्म को देखा था और उनके द्रव्यमान की आवृत्ति को देखा था। उसके बाद है मेंडलीव के तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। बच्चों इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे जो अधिकांश तत्व है इनके साथ यौगिक बनाते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट है आपका वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रुप कहते हैं, और पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर 45, जिसमें हमने मेंडलीव के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आपके पेपर के हिसाब से बच्चों मेंडलीव का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।